बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज ये कैपेसिटर कम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कम्बिनेशन से क्या मुराद होती है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। एक का तो कम्बिनेशन नहीं बनता, एक तो सिंगल होता। तो जो एग्जांपल है उसमें हम तीन लेंगे कैपेसिटर, सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी। तो अभी हम इनकी थ्योरी समझ रहे हैं मोटी मोटी। ये दोनों अलग अलग चार चार नंबर की डेरिवेशंस भी आ जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। वो चार्ज उसको कहीं से सप्लाई होगा तो स्टोर करेगा, ठीक है। अब चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो हम इसको कहते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज का फ्लो या करंट जो है उसको हम क्या करते हैं? पानी के फ्लो से समझते हैं। मेरी बात सुने, बोर्ड भाग नहीं रहा। बोर्ड कहीं भाग, इधर ही मौजूद है, लिखा हुआ होगा अभी कुछ देर बाद में, ठीक है। तो मिसाल, एक कॉम्बिनेशन को समझ लें, दूसरा उसका उलट है। सबसे आसान है, मैं से समझा दोनों राहों में, लेकिन एक जो भी समझ में आ गया आपके, दूसरा उसका उलट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, फर्ज करिए पानी की मेन लाइन है। पानी की मेन लाइन, जिन घरों में पानी आता है वो खुशकिस्मत है। हमारा मोहल्ला तो तरस गया पानी को 25 साल से। तो बहरहाल इस लाइन में पानी आ रहा है, क्या करते हैं? यहाँ से एक सुराख किया पाइप में, एक घर वाला पाइप ले गया अपने घर में, यहाँ से दूसरे ने सुराख किया, वो ले गया, यहाँ से तीसरे ने सुराख किया, वो ले गया। तो ये मेन लाइन है और ये छोटे छोटे पाइप है। अभी समझिए हमने तीन ही पाइप छोटे छोटे डाले हैं। तो जो टोटल पानी आ रहा है, इजाज़त है? आप लोगों की मीटिंग हो गई? तो कुछ पानी चला जाएगा इस पाइप में, बाकी पानी चला जाएगा इस पाइप में, जो रह जाएगा वो अगले वाले रास्ते में चला जाएगा, सही है। अब फ़र्ज़ करें ये यहाँ से घूम के दोबारा वापस आ रहे हैं। यहाँ से जो पानी गया था वो इधर आया, ये वाला भी इधर आके इसके साथ मिल गया, ये वाला भी इधर आके इसके साथ। तो जितना पानी इन हुआ इतना ही पानी आउट हो गया। यही करंट करता है। ये आपका पंखा लगा हुआ है, ये आपकी बल्ब लगा हुआ है, ये आपकी मोटर लगी हुई है, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का। जब करंट की डायरेक्शन को शो करना होता है तो पॉजिटिव से शो करते हैं। असल में तो शो होते हैं, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, ये हम चैप्टर 13 में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्शन शो कैसे करते हैं कि फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। तो अगर यहाँ बैटरी का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज आया, बल्ब में गया कुछ, पंखे में गया कुछ, मोटर में गया। जो गया था वो काम करके वापस आ गया। जब वापस आया उसकी एनर्जी लूज़ हो गई, तो क्या इलेक्ट्रिक क्या करेगी? दोबारा उसको एनर्जी देगी और दोबारा चाहे दोबारा फ्लो उसी के वापस पैसे चार्ज करता है। बहरहाल समझ में आ रही है बात? अब इसी कंडीशन को इससे कंपेयर करें। पाइप की जगह क्या आ गए? कैपेसिटर्स। ये चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमने लगा दी बैटरी। चार्ज तो ऑलरेडी कंडक्टर में मौजूद होता है, और चार्ज को फ्लो कौन कराता है? बैटरी। बहरहाल फर्ज करें अगर पॉजिटिव से चार्ज, एक्चुअल में तो समझाया भी था मैंने, कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, कैसे चार्ज होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा, और इस नेगेटिव को क्या करेगा? दे देगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर एक्चुअल में भी होता है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी बुक्स हैं, जब डायरेक्शन शो करनी होती है करंट की तो यूँ करते हैं, क्योंकि अगर चार पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएं या चार पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएं तो है तो चार्ज का फ्लो ही ना, फर्क कोई नहीं पड़ता। 12 तो इससे कंपेयर करें, यहाँ से कोई टोटल चार्ज बैटरी ने जो है ना फ्लो करवाया, तो कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, कुछ यहाँ, तीनों कंबाइन होकर दोबारा क्या हो गया? इसके पास वापस आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल का मतलब देख भी लें,
ये जो बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी के पॉजिटिव की लाइन है, ये बैटरी के नेगेटिव की लाइन है। अगर आप याद करें, हमने पढ़ा था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर ये ज़मीन है तो ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई दूसरा पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल है ये। अब ये सारे कैपेसिटर, इनका एक सिरा हायर पोटेंशियल पे और इनका दूसरा सिरा लोअर पोटेंशियल पे, ऐसे ही है। स्टॉप कर दो। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे पास अगर, इसको आज़ाद करो यार, ये अगर मेरे पास वो 3 कैपेसिटर्स हैं, ये एक सिरा, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो हर एक की एक प्लेट को मैंने जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरी प्लेट को जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो क्या है? V। तो अगर मैं कहूँ कि ये C2 और C3 नहीं है तो ये V C1 को मिल रहा है। अगर C1 और C3 नहीं है तो ये V किसको मिल रहा है? डायरेक्ट C2 को। और अगर C1 C2 नहीं है तो किसको मिल रहा है? तो बेसिकली हर एक का एक प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी है और दूसरी प्लेट, तो ये 2 पॉइंट्स के दरमियान है। और वो 2 पॉइंट क्या है? एक बैटरी का पॉजिटिव है, दूसरा बैटरी का। तो जो बैटरी का पोटेंशियल है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, वही C1 को भी मिल रहा है, वही C2 को भी मिल रहा है, वही C3 को भी मिल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम है। इसलिए चार्ज क्या है? अब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं? इस नेगेटिव टर्मिनल ने यहाँ से नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज लिया, और जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज ले लेगा, उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज लिया, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। इसलिए यहाँ से भी पॉजिटिव लिया, यहाँ से भी पॉजिटिव लिया, यहाँ से भी पॉजिटिव लिया और यहाँ से सप्लाई कर दिया इसको, इसको और इसको। तो हम एज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। किसका फ्लो एज्यूम कर रहे हैं? तो जब यहाँ से ये क्या करेगा? पॉजिटिव ले लेगा, तो पॉजिटिव की यहाँ पे क्या हो जाएगी? कमी। जब पॉजिटिव की कमी हो जाएगी तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इस पर भी चार्ज क्या आ जाएगा? इस पर भी चार्ज क्या आ जाएगा? और जितना उसने यहाँ से लिया है उतना इधर दे देगा, जितना यहाँ से लिया उतना इधर दे देगा, जितना यहाँ से लिया उतना। तो यहाँ से वो ले रहा है नीचे से नेगेटिव चार्ज और ऊपर से क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है। यही काम होता है किसका? बैटरी का। बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, चार्ज का फ्लो कंटिन्यूस जो है उसकी जिम्मेदार होती है। क्लियर है सबको? समरी ये हुई कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, चार्ज डिफरेंट है। अब ये सारी बातें भूल जाएं जो मैंने लॉजिक समझाई, सिर्फ इन एरोस को याद रखेंगे। करंट की डायरेक्शन शो होगी पॉजिटिव से। अब इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं चार्ज को या करंट को, कुछ इस रास्ते से चला जाएगा, कुछ इस रास्ते से चला जाएगा, कुछ इस रास्ते से चला जाएगा। इसलिए चार्ज क्या होगा? डिफरेंट। जैसा कि आपके घरों में पानी के पाइप की लाइन है, इसी को मैं इस तरह भी ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव ये रहा, बैटरी का नेगेटिव ये रहा। अब अगेन आगे 3 रास्ते मिल गए, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। तो ये वही 2 पॉइंट है, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का। कभी कभी एग्जाम में इस तरह डायग्राम दे दी जाती है। तो बहरहाल जब भी 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर 2 पॉइंट्स के दरमियान होंगे, वो क्या होगा? पैरेलल। वो क्या होगा? यहाँ देखिए वो 2 पॉइंट क्या है? एक बैटरी का पॉजिटिव, दूसरा बैटरी का। यहाँ पे भी वही है, ये पूरी जो लाइन है बैटरी का पॉजिटिव है, ये पूरी जो लाइन है बैटरी का नेगेटिव है। तो चाहे इस तरह मैं सर्किट ड्रॉ कर दूं, चाहे इस तरह ड्रॉ कर दूं, दोनों क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होगा? आप सीरीज में आप देख भी लें, ये मैंने यूँ रख दिए। अगर मैं कहूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पॉइंट्स है लाइन पर, तो इसी को कहते हैं ना सीरीज, सिलसिलेवार। या हम कहते हैं एंड टू एंड, इसकी प्लेट 1, इसकी प्लेट 2, इसकी प्लेट 1, इसकी प्लेट 2, इसकी प्लेट 1, इसकी प्लेट। अब देखिए क्या हो रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से सिर्फ C1 की ये वाली प्लेट जुड़ी है और बैटरी के नेगेटिव से C3 की ये प्लेट जुड़ी है। C3 और C1 की ये वाली प्लेटें
और C2 की दोनों प्लेटें, ये तो बैटरी से जुड़ी नहीं है, ये तो बैटरी से जुड़ी नहीं है, तो इसलिए पोटेंशियल सेम नहीं है। बैटरी का पोटेंशियल तो यहाँ और यहाँ आ रहा है, बस यहाँ और इस डायग्राम में देखें तो यहाँ और अगेन अगर पोटेंशियल एनर्जी समझी हुई है, अब ये ज़मीन है, ये एक पॉइंट है ज़मीन के ऊपर, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, इनके दरमियान कुछ, इनके दरमियान कुछ। ये वाला जो कैपेसिटर है इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, ये वाला जो कैपेसिटर है ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, ये वाला जो कैपेसिटर ये इन दो, ये डिफरेंट लेवल्स आ गए पोटेंशियल के, पोटेंशियल एनर्जी के या पोटेंशियल के, तो इसलिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। हाँ, चार्ज को रास्ता एक ही है, अगर हम वही अज्यूम करें Q आ रहा है तो रास्ता एक ही है, यहाँ से अगर Q आ रहा है तो रास्ता, जब रास्ता एक ही मिले चार्ज को तो सीरीज है, तो क्या है, जब रास्ता डिवाइड हो जाए तो फिर क्या आ जाता है वहाँ, पैरेलल। ये याद रहेगा, सही है। तो सीरीज में क्या होगा, इसका उलट, चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा। सीरीज में चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट। ये लॉजिक है इसके पीछे, समझ ना भी आए रट लो, इन्हीं से डेरिवेशन हो रही है, इन्हीं से क्या होनी है, डेरिवेशन होनी है। अब हम डेरिवेशन करते हैं दोनों की अलग अलग।